बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मौजूदा मुसलमान नस्ल जो है वो जानती नहीं है कि बनी इसराइल की सुर्ख गाय की कुर्बानी, मस्जिद अक्सा का शहीद होना, ताबूत सकीना, हैकल सुलेमानी की तामीर और दज्जाल के आने में क्या ताल्लुक़ है। अक्सरियत तो इस बात को महज अफवाह समझ रही है, तो ये सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि इन चारों चीज़ों का आपस में ताल्लुक़ क्या है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं हैकल सुलेमानी, थर्ड टेम्पल, यानी मुख्तसर ये कि हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक मस्जिद या इबादतगाह थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिन्नात की मदद से तामीर करवाई थी ताकि लोग इसकी तरफ मुँह करके या इसके अंदर इबादत करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इसके 3 हिस्से कर दिए गए। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत करते थे, दूसरे हिस्से में उलमा जो कि अंबिया की औलादों में से होते थे, और तीसरे हिस्सा जिसे सबसे मुक़द्दस समझा जाता था वहाँ ताबूत सकीना रखा गया था, जहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलिम और पेश इमाम के, यानी उस वक़्त के उनके जो यहूदियों के यानी बनी इसराइल के जो पीर जिनको कहा जाता है आजकल, वो उनको वहाँ जाने की इजाज़त थी। फिर वक्त गुज़रता रहा, इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर मबूस होते रहे। ये कौम बद से बदतर होती रही और ये किसी तरह भी अपने गुनाहों से तौबा करने वाली नहीं थी या इनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थी। एक जानिब इबादत किया करते और दूसरी जानिब अल्लाह के अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी भी इनका शेवा था। इनकी इस दोगली रवश से अल्लाह पाक नाराज़ हुए। उनके पास एक बहुत बड़ी तादाद में अंबिया भी भेजे गए, लेकिन ये कौम सुधरने को तैयार नहीं थी। हत्ता कि इनकी शक्लें भी तब्दील की गईं, लेकिन ये गुनाहों से बाज ना आए। तब अल्लाह ने इन पर लानत कर दी। हैकल सुलेमानी को 2 मरतबा मुख्तलिफ़ बादशाहों के हाथों मुनहदम किया गया, जिसकी अब एक दीवार बची है जिसे दीवार गिरिया कहते हैं, जहाँ ये यहूदी जाकर आहोजारी करते हुए आपको अक्सर नज़र आते हैं। ताबूत सकीना रवायात के मुताबिक ये वो ताबूत है, लकड़ी से तैयार किया गया ताबूत। जिस लकड़ी से तैयार किया गया है उसे शमशाद कहते हैं, जिसे जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा था। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, मन्नो सलवा की चंद चीज़ें और दीगर अंबिया की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत, हर परेशानी का हल निकाल लिया करते थे। मुख्तलिफ़ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा जाता था और इसकी बरकत से वो दुश्मन पर फतह पाते थे। 68 कबल मसीह में बख्त नसर ने हैकल तबाह करके ताबूत सकीना की भी शदीद बेहुरमती की और उसे कहीं फेंक दिया। कुछ लोगों का कहना है कि इस मुक़द्दस संदूक की मज़ीद तौहीन से बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इसे किसी महफूज मकाम पर मौज़ाना तौर पर छुपा दिया गया है, जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं। लेकिन अब यहूदी इसकी तलाश में पूरे कुर्रे अर्ज़ पर पागलों की तरह फिर रहे हैं। कुछ अरसा बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह के इस रसूल पर एक बार फिर यहूदियों ने हस्ब मामूल मज़ालिम के पहाड़ तोड़ने शुरू किए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाने का वाक़या पेश आया। आपके आसमान पर उठाए जाने के बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ। इस बार इस अज़ाब का नाम टाइटस था। ये रूमी जर्नैल बाबुल के बादशाह बख्त नसर से भी ज़्यादा ज़ालिम साबित हुआ। उसने एक दिन में लाखों यहूदियों को तहे तेग कर दिया। उसने हेरोडस के बनाए हुए अज़ीमुश्शान हैकल की ईंट से ईंट बजा दी, जिसके बाद यहूदी पूरी दुनिया में रुसवा और ज़लील होकर रह गए। लेकिन अपनी अज़ली फ़ितरत से बाज ना आने की वजह से अब ये मज़ीद गिरी हुई हरकतों पर उतर आए हैं और जो जानवरों से भी बदतर हैं। अब आते हैं सुर्ख गाय की कुर्बानी की तरफ। सुर्ख गाय की कुर्बानी सदियों पर मुहित एक यहूदी रिवायत है और रस्म है। यहूदी कानून के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर अब तक सिर्फ़ 9 सुर्ख गायों की कुर्बानी दी गई है। सुर्ख गाय की राख को
پاک کرنے کی رسم میں استعمال کیا جاتا تھا۔ 10ویں سرخ گائے کا یہودی روایت کے مطابق انتظار کیا جاتا ہے اور خیال یہ ہے کہ یہ یروشلم میں تیسرے ہیکل کی دوبارہ تعمیر سے منسلک تمام پاکیزگی کی رسومات کے لیے ضروری ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ قربانی 2000 سال کے بعد ہوگی۔ بنیادی طور پر جب یہودی مقدس ہیکل کی تعمیر کرتے ہیں تو وہ تعمیرات کے آلات کو پاک کرنے کے لیے سرخ گائے کی راکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ قربانی زیتون کے پہاڑ پر کی جاتی ہے جو کیدور وادی کے راستے مندر میں شامل ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ ہوگا تو اس کے کچھ وقت کے بعد مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، اس کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا۔ اسے عام طور پر ایک آنکھ سے اندھا بتایا جاتا ہے اور اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا جائے گا۔ وہ یروشلم کو فتح کر کے پوری دنیا کا سفر کرے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ وہ ہر شہر جائے گا۔ ایک جھوٹے مسیحا کے طور پر بہت سے لوگ اس کے فریب میں آ کر اس کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کی مدد شیاطین کی فوج کرے گی۔ اس کی مرضی کے سب سے زیادہ قابل اعتماد حمایتی یہودی ہوں گے جن کے لیے وہ خدا کی مانند ہوگا۔ اس کی واپسی پر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کی زد میں آئیں گے، لہٰذا سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات ہمیں دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہیں۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی کوشش کریں، اسے روزانہ پڑھنے کی بھی کوشش کریں، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ ہماری امت کا سب سے بڑا مشکل فتنہ ہے اور اس سے بہت سارے لوگ ناواقف ہیں، اور آپ بھی اس سے بچنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔